बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लूप को स्टार्ट करने लगे हैं। लूप्स की तीन जो टाइप्स हम पढ़ेंगे बेसिकली, और इसके बाद फार इन और फार ऑफ भी लूप है, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो लूप्स किस चीज़, ये एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें हमने किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना हो तो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। फॉर लूप, ए फॉर लूप इज इन जावास्क्रिप्ट इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज यू टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। यानी आपने मखसूस तादाद में किसी भी स्टेटमेंट को, ब्लॉक्स को आपने रिपीट करना हो तो फिर हम ये फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ हमारे पास, अगर हम सिंपली, अगर हम किस पाकिस्तान जो है ये इसको हम 5 टाइम प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर हम जो है क्या करेंगे, 5 दफ़ा कंसोल लॉग लिखेंगे। ठीक है जी। यानी 5 टाइम में आपने 5 दफ़ा लिखना पड़ेगा। तो इसकी ये अगर हम इसको 5 दफ़ा लिखेंगे, तो अगर ये 5 दफ़ा, अगर 100 टाइम हो तो 100 दफ़ा, तो 100 दफ़ा कंसोल लॉग लिखना पड़ेगा। अगर 1000 दफ़ा तो 1000 दफ़ा लिखना पड़ेगा। लेकिन इसका हल जो है वो हमारा लूप के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और हमारे पास ये लूप का जो स्ट्रक्चर है, पहले हम इसको देख लेते हैं। लूप का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से है फॉर लूप का, कि इसमें इनिशियलाइजेशन, जहाँ से आपने शुरुआत करनी है वो लिखेंगे। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन आती है। ठीक है, ये सेमीकोलन आएगा, उसके बाद कंडीशन होगी। यानी जहाँ से शुरुआत करनी है वो लिखनी है वैल्यू, और ये कंडीशन होगी जहाँ तक हमारी एंडिंग पॉइंट होगा वो लिखना है। उसके बाद होगा इंक्रीमेंट, कितना इजाफा करना है। उसके बाद लास्ट में आएगा कोड, जो भी कोड लिखना है। सपोज करें हमारे पास ये एक फॉर लूप है, जैसा पाकिस्तान को हमने 5 टाइम प्रिंट करना था, तो उसके बारे में है कि हमने इसके लिए हम क्या करेंगे। ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, ये कंडीशन हो गई, और ये हमारा इंक्रीमेंट होगा, इजाफा जो होगा। ठीक है ना। इसका तरीकाकार, पहले हम इसको रन कर लेते हैं, फिर हम इसके मेथड की तरफ आते हैं। ये 5 टाइम जो है ना पाकिस्तान प्रिंट हो गया। अगर हम इधर 10 लिख देते हैं, ठीक है ना, ये 10 लिखते हैं तो 10 टाइम जो है ना पाकिस्तान प्रिंट होगा। ठीक है जी। जितनी दफ़ा इसके अंदर, यानी ये हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। मैं इसको थोड़ा सा वास्ट कर देता हूँ। ये 10 टाइम, यानी हमने इनिशियलाइजेशन करनी है। और ये देखें, ये हमने इनिशियलाइज की, ये हमारी 1 से लेकर ये लूप चलेगी। एक दफ़ा आई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है जी। और उसके बाद ये पहले चेक आएगा, चेक करने के लिए कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू जो है वो 10 से लेस है। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये जो कोड है, लूप का कोड, इसके अंदर आ जाएगा। इसमें हमने पाकिस्तान लिखा है तो पाकिस्तान एक दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट यानी आई में एक इजाफा होगा। एक जब इजाफा होने के बाद फिर कंडीशन चेक होने के लिए आ जाएगी। ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा इसको पेंट में जाकर सेट करते हैं, देखते हैं इसको मज़ीद एलेबरेट। अच्छा, इस प्रोसेस को मज़ीद ये देखते हैं कि आई की वैल्यू हमारे पास, ये हम बॉक्स बना लेते हैं आई के लिए, कि आई की वैल्यू जो है पहले 1 है। ठीक है जी। 1, ये क्या होगा, फिर चेकिंग होगी इधर, ए आई लेस है 5 से, हाँ जी लेस है 5 से, पाकिस्तान एक दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। पाकिस्तान एक दफ़ा प्रिंट हो गया। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ब्लॉक के बाहर चले जाएंगे, एंड में, लास्ट में चले जाएंगे, यानी उसके बाद, यानी फॉल्स होने की सूरत में। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, ये यानी कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद सीधे वापस जाएंगे इंक्रीमेंट की तरफ, एक इंक्रीज़ कर देंगे वैल्यू आई की वैल्यू 1 है तो अब ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2, उसके बाद फिर आई की वैल्यू जो है लेस, चेक करेंगे कंडीशन को। अब ये कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू लेस है 5 से, हाँ जी लेस है, लेस है तो ठीक है, फिर ये पाकिस्तान एक दफ़ा और प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान होने के बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू एक प्लस हो जाएगी, मज़ीद ये कितने हो जाएगी, 2 है तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन, यानी इनिशियलाइजेशन एक दफ़ा होती है, फिर कंडीशन, फिर ये कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन चेक होगी, फिर कोड। अब ये 3 हो गई है तो ये पाकिस्तान तीसरी मरतबा जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 ये चेक करेगा आई लेस है या इक्वल है, लेस है, कंडीशन ट्रू होगी, पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा मज़ीद एक दफ़ा। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास 3 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट हो गया। ठीक है जी। 4 टाइम प्रिंट हो गया।
अब लास्ट आखिरी इटरेशन रह गई है, आई की वैल्यू ये पाकिस्तान प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है जी, 5 जो है ना वो लेस है, नहीं लेस नहीं, इक्वल है, क्योंकि इसको कहते हैं या और, यानी लेस हो या बराबर हो। अब ये बराबर है, कंडीशन ट्रू होगी, पाकिस्तान एक दफ़ा और प्रिंट हो जाएगा, यानी पाकिस्तान जो 5 दफ़ा प्रिंट हो चुका है। फिर अब रुकना नहीं है इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान प्रिंट होने के बाद दोबारा जाएंगे, आई में इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 6। हाँ जी 6, आई की वैल्यू 6 है, 6 लेस है या इक्वल है, ना लेस है ना इक्वल है, कंडीशन क्या होगी, फाल्स होगी, फाल्स हुई तो हम बाहर आ जाएंगे। तो जितनी दफ़ा हमने कहा था उसको लेस देन इक्वल टू 5 यानी 5 टाइम, यानी क्या होगा, प्रिंट होगा, पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसी को मज़ीद हम ये देखते हैं कि अगर हम जैसे आई की वैल्यू हमने रखी है 1 और इसको 10 रखा है, आई 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो, अगर हमें इंक्रीमेंट जो है ना ये हम 5 रखते हैं, तो अब पाकिस्तान जो है ना, अब ये लूप जो है ना 5 नंबर से चलेगी और 10 तक, और ये 5 टाइम हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि 5 यानी ये 5 इटरेशन, आई की वैल्यू 5 होगी तो एक दफ़ा पाकिस्तान होगा, फिर आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये दूसरी दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट होगा, 7 हो जाएगी तो ये, 8 हो जाएगी तो ये, 9 हो जाएगी तो ये, और 10 हो जाएगी तो ये 5 टाइम। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपके इनिशियलाइजेशन पे, आपके कंडीशन पे और इंक्रीमेंट का भी हाल है। ये है, अब देखें अगर मैं इंक्रीमेंट बढ़ा देता हूँ, आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर देता हूँ, 2 इंक्रीमेंट। अब पाकिस्तान अगर मैं इसको करता हूँ जी 1, ठीक है जी, यानी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो, लेकिन 2 का इंक्रीमेंट होगा। अब क्या होगा, पाकिस्तान ये 5 दफ़ा, क्योंकि 5 दफ़ा इटरेशन चलनी है, वो कैसे, वो इस तरह होगा कि 1, आई की वैल्यू 1 है, पाकिस्तान प्रिंट हो गया। ठीक है जी, और उसके बाद आई में 2 का इजाफा हो जाएगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, पहले 1 हुई थी, एक दफ़ा पाकिस्तान का, फिर ये हो जाएगी वैल्यू 3, लेस देन 3 है, ठीक है, कंडीशन पाकिस्तान प्रिंट हो जाए, फिर हो जाएगी आई की वैल्यू 3 में और 2 प्लस करेंगे 5 हो जाएंगे, तो 5 होने की सूरत में ये एक दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। वो चेक करेगा 5 लेस है, 100 लेस है, फिर इंक्रीमेंट करेगा 2 का इंक्रीमेंट करेगा तो 7 हो जाएगी वैल्यू, तो 7 लेस है 5 10 से, हाँ जी लेस है, पाकिस्तान प्रिंट हो गया। ठीक है जी, फिर 2 में 2 इजाफा कर देगा मज़ीद, 7 से 9 हो जाएगी। ठीक है जी, तो 9 करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान लेस है 10 से, हाँ जी लेस है, पाकिस्तान प्रिंट हो गया। फिर इसी तरीके से 2 का और इजाफा करेगा तो ये एक दफ़ा जो है ना वो, क्योंकि 5 दफ़ा प्रिंट होना है तो 5 दफ़ा ये पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। जब 2 में और इजाफा करेगा, वो 9 में 2 और इजाफा कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 ना इक्वल है 10 के, ना लेस है, तो कंडीशन फाल्स होती है, 5 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। इसको हम चेक करते हैं, CLS, ये देखें 5 टाइम जो है ना पाकिस्तान प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5। यानी डिपेंड किस पर करता है, इनिशियलाइजेशन पे, यानी कंडीशन पे, ये है शुरुआत, और ये है एंडिंग पोजीशन, ये है इजाफा, यानी 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है ये लूप। ठीक है, इस तरीके से जो है आप किसी भी पाकिस्तान को, अब हम नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं, सपोज करें हम ये पाकिस्तान या ये नहीं कराना चाहते, फिर हम नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, यानी 1 2 प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है जी, इजाफा हम एक एक का इजाफा करना चाहते हैं, तो फिर हम इस तरह करेंगे। ठीक है जी, ये होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि आई की वैल्यू प्रिंट होनी है इसमें। इसको CLS करते हैं और इसको रन करते हैं, ये देखिए 1 से लेकर 10 तक इसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि आई की वैल्यू प्रिंट होनी है। पहले आई 1 होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10, 10 तक जब जाएगा तो 11 जो ही होगा लूप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये ना 11 आई की वैल्यू 11 ना लेस है ना इक्वल है। ठीक है ना, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, अगर हम 2 4 6 8 10 प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे जिसको इवन कहते हैं, 2 4 6 8 10, तो 2 में इजाफा कर लेंगे, 2 का इजाफा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 2। ठीक है जी, ये इसमें क्या होगा, पहले आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगा, 2 में इजाफा करेंगे 4 6 8 10 तक। ठीक है जी, इसको हम चेक कर लेते हैं जी, 2 4 6 8 10। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से 8 नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं, इधर में 1 लिख लेंगे कि 2 पहले 1 होगा, 2 का इजाफा होगा 3 हो जाएगा, फिर 2 का इजाफा हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, तो ये 9 तक प्रिंट कर देगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, 1 3 5 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारी ये लूप वर्क करती है। ठीक है, इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाता है। मज़ीद आप एग्जांपल आप करना चाहते हैं तो आप ChatGPT से मज़ीद एग्जांपल के बारे में आप पूछ सकते हैं कि और एग्जांपल बता दें फॉर लूप के बारे में,
फॉलो मोर एग्जांपल्स। तो आपको ये मोर एग्जांपल जो है प्रैक्टिस के लिए जो आपको एग्जांपल बता देगा। ठीक है जी। तो जिस तरह ये 1 2 3 वाली अभी हमने की है, ये वही वाली एग्जांपल है। और इस तरह 2 4 6 8 वाली अभी हमने कर लिया है एग्जांपल। 1 3 5 8 वाली कर लिया है। मज़ीद एग्जांपल आपको बताता जाएगा। सम करना चाहते हैं इन तमाम नंबर्स का 1 से 5 तक, वो भी आपको बता देगा। ठीक है जी। इस तरीके से आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।